हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चावाक दर्शन की, जो कि भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चावाक दर्शन, चावाक की तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा फ्रॉम चावाक दर्शन। सबसे पहले हम चावाक दर्शन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चावाक दर्शन, जैन एवं बौद्ध दर्शन की गणना की जाती है। मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत तीन दर्शनों की कल्पना की गई है, पहला चावाक दर्शन, दूसरा जैन दर्शन, तीसरा बौद्ध दर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं चावाक दर्शन के बारे में। मनुस्मृति के अनुसार वेदों की निंदा करने वाले घोर नास्तिक हैं। इस दृष्टि से चावाक जैन एवं बौद्ध नास्तिक हैं, किंतु चावाक को ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करता। चावाक जो दर्शन है वह ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करता, अतः चावाक को ईश्वर घोर नास्तिक दर्शन मानता है। चावाक के संबंध में विद्वानों का मानना है कि चारु अर्थात सुंदर या प्रिय वाक अथवा वाक्य होने के कारण यह चावाक दर्शन कहलाता है। कुछ विद्वान चावाक दर्शन का प्रणेता बृहस्पति के शिष्य चावाक को मानते हैं, वहीं अन्य नास्तिक दर्शन का संस्थापक बृहस्पति नामक आचार्य को ही मानते हैं। इस दर्शन को भौतिकवाद, नास्तिकवाद, लोकवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चावाक दर्शन को तीन नामों से और जाना जाता है। पहला जो है, चावाक दर्शन को भौतिकवाद से भी जाना जाता है, नास्तिकवाद से भी जाना जाता है और लोकवाद, इन तीनों नामों से और जाना जाता है। अब चारु का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर का हो गया प्रिय वाक अर्थात वाक्य होने के कारण यह चावाक दर्शन कहलाया। कुछ विद्वान चावाक दर्शन का प्रणेता बृहस्पति के शिष्य चावाक को मानते हैं, वहीं कुछ अन्य विद्वान नास्तिक दर्शन का जो संस्थापक थे बृहस्पति नामक आचार्य को ही मानते हैं। अब हम बात करेंगे चावाक की तत्वमीमांसा। चावाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है, इस कारण वह उन्हीं वस्तुओं में विश्वास करता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इसी कारण चावाक आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म आदि अप्रत्यक्ष विषयों को स्वीकार नहीं करता। न्याय दर्शन तो चार प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द। लेकिन तत्वमीमांसा जो कि चावाक की है, चावाक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है, वह अप्रत्यक्ष विषयों को स्वीकार नहीं करता। चावाक की तत्वमीमांसा में निम्नलिखित विचार सम्मिलित हैं। चावाक ने अपनी तत्वमीमांसा में चार विचारों को सम्मिलित किया था। पहला है जगत या संसार, दूसरा है आत्मा, तीसरा है कर्म एवं पुनर्जन्म, चौथा है नैतिक आदर्श। चावाक का पहला विचार है जगत या संसार। चावाक दर्शन के अनुसार जड़ पदार्थ की एकमात्र सत्ता है, अतः वह जगत को स्वीकार करता है। चावाक दर्शन के अनुसार जड़ जो है वो पदार्थ की एकमात्र सत्ता कही गई है, अतः वह जगत को स्वीकार करता है। उसका मानना है कि चार जड़ पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। इन चार तत्वों से ही जगत निर्मित होता है। अब चावाक ने चार तत्वों को ही जगत का निर्मित माना है। पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु। ये वैशेषिक दर्शन में चार द्रव्य कहे गए हैं। चावाक आकाश को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, उनका ज्ञान अनुमान से होता है, जिसे चावाक स्वीकार नहीं करता। अब आकाश की जो कल्पना है वह अनुमान से की गई है, इसलिए चावाक दर्शन आकाश को स्वीकार नहीं करता। दूसरा विचार है आत्मा। चावाक दर्शन जड़ तत्वों से ही संजीव द्रव्य की उत्पत्ति मानते हैं, अर्थात उनका कहना है कि कोई स्थायी आत्मा नामक तत्व नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। यद्यपि चावाक आत्मा को नहीं मानता, लेकिन चैतन्य की सत्ता मानता है। जैसे चावाक जो दर्शन है वो आत्मा को नहीं मानता, लेकिन चावाक आत्मा को चैतन्य की सत्ता मानता है, जो जड़ तत्वों के संयोग से उत्पन्न होता है। चैतन्य और देह का मिश्रण ही प्राणियों के जीवन का आधार है। चावाक के अनुसार चैतन्य देह का ही गुण है, अतः चैतन्य देह को आत्मा कह सकते हैं और यह देह को पृथ्वी, जल, तेज और वायु के समूह से निर्मित है। इनके मिलने से ही चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे पान, सुपारी, कत्था, चूना मिलने से मुख में लाली स्वयं उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन जड़ पदार्थों के विकास से चैतन्यता स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो पान, सुपारी, कत्था, चूना इनकी जो कल्पना है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु से की गई है और कहा गया कि इन पान, सुपारी
सुपारी कत्था चूना मिलने से मुख में लाली स्वयं उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन 4 पदार्थों के मिलने से चैतन्यता स्वयं उत्पन्न हो जाती है। देह के नष्ट होने पर वह चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। इंद्रिय, मन और घ्राण ये भी शरीर पर आश्रित हैं, अतः शरीर के नष्ट होने पर ये भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा अनुभव भी यह बताता है कि शरीर और चेतनता एक ही है। जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ये सभी वाक्य चेतनता और शरीर की एकता को प्रमाणित करते हैं। अतः चार्वाक के अनुसार स्पष्ट है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। तीसरा विचार है कर्म एवं पुनर्जन्म। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षवादी है तथा परलोक को नहीं मानता है, अतः कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करता। यद्यपि चार्वाक ने कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया है और वह न ही परलोक को मानता है। चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्षवादी ही है। दूसरे दर्शन यह मानते हैं कि प्राणी को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल सुख एवं दुख के रूप में भोगना पड़ता है, जबकि चार्वाक कहता है कि कर्मों के फल का संबंध इसी जीवन से है, क्योंकि भविष्य में दोबारा जन्म नहीं होता। मृत्यु के साथ ही समस्त कर्मों का अंत हो जाता है। वस्तुतः चार्वाक के अनुसार शरीर के साथ भी चैतन्यता तत्व नष्ट हो जाता है, अतः पुनर्जन्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार चार्वाक दर्शन कर्म, फल एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, न ही चार्वाक दर्शन परलोक को मानता है। चौथा विचार है नैतिक आदर्श या फिर सुखवाद। चार्वाक को नैतिक विचार भी भारतीय परंपरा के विपरीत हैं। चार्वाक के जो नैतिक विचार हैं वो भी भारतीय परंपरा के विपरीत कहे गए हैं। सभी दर्शनों में मानव जीवन के परम लक्ष्य को जानने की चेष्टा की है, यानी कि जो जितने भी दर्शन थे, 9 दर्शन, उन्होंने सभी ने परम लक्ष्य को जानने की चेष्टा की है। कुछ आस्तिक दर्शनों में स्वर्ग एवं नरक की कल्पना की गई है, किंतु चार्वाक के दृष्टिकोण से यह कल्पना मात्र है। उनका कहना है कि क्रोध कोरी वर्ग में अपनी जीविका कमाने के लिए इन मित्रियों वालों का गड्ढा है। इसी प्रकार मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए जो वैदिक कर्म किए गए हैं, चार्वाक उनका भी उचित नहीं मानता। चार्वाक धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष को नहीं मानता। मतलब चार्वाक अर्थ और काम को ही मानता है। चार्वाक दो पुरुषार्थों को स्वीकार नहीं करता। धर्म और मोक्ष को चार्वाक नहीं मानता। चार्वाक का कहना है कि धर्म, पाप, पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। वर्तमान सुखों को त्याग कर पारलौकिक सुख की आशा करना नितांत मूर्खता है। धर्म के अतिरिक्त चार्वाक मोक्ष को भी नहीं मानता, जबकि अन्य दर्शन मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। चार्वाक दर्शन का मानना है कि जीवन मुक्ति की कल्पना व्यक्त है। व्यक्ति के दुखों का अंत मृत्यु के बाद ही होता है। जबकि शरीर रहता है, दुखों से मुक्ति पाना संभव नहीं है। जीवन में दुखों को कम कर सुखों से वृद्धि करनी चाहिए। अर्थ और काम तत्व ही जीवन का परम लक्ष्य है। चार्वाक दर्शन अर्थ और काम तत्वों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है और वह धर्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह दोनों ही सुखों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। चार्वाक ने अर्थ और काम को ही सुखों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक माना है। यद्यपि जीवन में सुख दुख का मिश्रण रहता है, किंतु दुखों के भय से सुखों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चार्वाक स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि को नहीं मानता। चार्वाक का नैतिक आदर्श स्वतंत्र सुखवाद है और मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अधिक से अधिक सुखों को प्राप्त करे। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।